देवा माई दुध धन पुत्र देने वाली ये माई है। सामने दर्शन करने आए देवा जी का तुसी। और ये देवा जी का माई का ये स्थान है, जिस स्थान को माई इधर प्रकट हुई थी। जैसे माई वैष्णो देवी में माई प्रकट हुई थी, तो ऐसे के इधर आकर ये माई इधर प्रकट हुई थी। तो वैष्णो देवी माई आई थी त्रेता युग में, जब रामा अवतार हुए थे उस टाइम माई वैष्णो देवी में आई थी। तो इधर माई ये स्वयं आकर, ये कलयुग में आकर माई स्वयं इधर प्रकट हुई थी। जिसलिए कलयुग जिधर माई प्रकट हुई थी, फिर माई ने अपने रूप से दर्शन दिए थे। दर्शन दे के उसने बोला जे आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुँचेगा दरबार दे, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। किसी दर्शन ना भी कर सकेंगे तो खल इसके दर्शन कर जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। जैसे आप वैष्णो देवी कोई मानता करते हैं, सुखन करते हैं, कभी नहीं पहुंच सकते हैं, उसी इधर आकर मानता चला दो, आपकी मानता इधर स्वीकार हो जाएगी। तो बाई चांस आपने इधर किया है मानता, इधर ना पहुँचना हो आपने, इसकी मानत तुसी वैष्णो देवी में चढ़ा दो, वो तो स्वीकार हो जाएगी। जो माई से तुसी मांगोगे तो माई से जोलियाँ भर के जाओगे। ये स्थान आया हुआ कभी खाली नहीं गया कोई। जो माई से मांगा, धन मांगा, पुत्र मांगा, मकान मांगा, नौकरी मांगा, जो माई से श्रद्धा नाल मत्था टेका, माई ने उसकी जोली भर के दिया है। ऊपर माई ने पिंडी रूप में दर्शन दिए थे, इधर माई स्वयं आकर कन्या रूप में आकर माई इधर प्रकट हुई थी। बोल सांचे दरबार की जय। जानी है मत्था टेकाला भगवती माँ, और कारोबार जी तरती पाना भगवती माँ, और सुख शांति देना, दया दृष्टि देना, खुशी नाल के देना जी मत्था टेके उसके बाद जी। तो ये थे जी दर्शन देवा माई के। पहले थे वो कोल कंदोली, फिर दूसरे दर्शन ये देवा माई, अब जा रहे हैं सीधा कटरा। क्या कह रहे हो मम्मी? मैं कुछ नहीं कह रही। क्या बताओ तो सही, क्या कह रहे थे? कहाँ लगी थी आपको? माथे पे। कहाँ पे? माथे पे, यहाँ पे। अभी भी है हल्का दर्द हाथ लगाने से। पूछो गिरी कैसे? जामनी रंग का बैग देख। ये बैग बढ़िया लग रहा है ना, धड़म। मैंने तो ये कहा ऐसा बैग बाहर भी लगा है भाभी। हाँ, इतने में तो गिर भी। तो गिरी तो सब सीरियस हो गए, तो इनके लिए स्टूल ढूंढा फटाफट कि बैठो। अब जैसे ही बैठी खुद ही हंसने लग गई। माता रानी ने फिर मैं तो ये सोच के हंसने लगी, हुआ क्या था? नहीं माता भगवती अब कह रही है अपने जाके चाचे को बताइयो तेरे को बात मिल गई, उनको हंसाने के लिए। चाचा चाची और वो चाचे का लड़का है ना नोनू हर्षित, वो ज़्यादा तीनों हंसते हैं इनकी बातों पे। तो अब ये एक टॉपिक मिल गया हमें बात करने के लिए।
मैंने कहा मैं ऊँट भाई की तू पाऊंगी किस कि नहीं। उधेड़ बुन में लगा हुआ है यहाँ? क्या कर रहा है? ओ माय प्रसाद गॉड, डाल ओ माय रहा था। गॉड, ये देखो पैसा ही पैसा। मोटा फरस देखो कितना है। कुछ भी। हाँ जी भाई दोस्तों, जय माता दी। तो आज पहुँच गए हैं हम कटरा। इस समय बज रहे हैं 8:17। तो 8:15 बजे करीब पहुँच गए हैं हम। तो ये है महामाई सेवा न्यास। तो इसमें क्या है, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आओगे ना, कहीं से भी आ रहे हो आप यहाँ पे डायरेक्ट आओगे, कमरा नहीं मिलेगा आपको बुक करवा के यही लाना पड़ेगा दिल्ली से ही। वहाँ से आपको टोकन नंबर मिलता है, फिर यहाँ पे आके आपको कमरा मिलता है। तो अब चलते हूँ, कमरे का भी टूर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये मंदिर है, एंट्रेंस पे ये रिसेप्शन है। तो ये पुरानी बिल्डिंग थी पहले, तो अब जो है साथ में ही पीछे नई बिल्डिंग बन गई है। जो इनके यहाँ के कर्ता धर्ता हैं वो रमेश बजाज जी हैं, तो उन्होंने पीछे भी जगह लेके नई बिल्डिंग बना दी है। तो हमें जो कमरा मिला है, 2 कमरे मिले हैं, वो नई बिल्डिंग में ही मिले हैं। पिछले साल भी हम आए थे तो भी नई बिल्डिंग में ही मिले थे, तो इस बार भी उन्होंने हमें नई बिल्डिंग में दे दी है। तो अब दिखाता हूँ आपको कमरा भी। यहाँ पे नीचे बेसमेंट में जाके लंगर हॉल है। तो अब कमरे में चल के दिखाता हूँ। 113 और 115 रूम नंबर है। 113 में ये बेड है। अभी एक बेडिंग लग जाएगी और हीटर भी दिया हुआ है नीचे, हीट कन्वर्टर चला सकते हो अगर ठंड लगे तो आपको। बाकी मिरर, एलसीडी, सेटअप बॉक्स सब है। मतलब मेन जो चीज़ें चाहिए होती हैं कमरे में वो सब हैं। बाकी अब लग्जरी तो जितनी मर्जी आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उस हिसाब से होटल सब कुछ है यहाँ पे। तो हमको तो बस रात को सोना ही होता है, बाकी तो आपने देखा सफ़र में ही सारा दिन निकल जाता है। तो इसलिए बजट फ्रेंडली यही है, साफ़ सुथरा है। हाँ जी भाई दोस्तों, तो अब जा रहे हैं हम डिनर करने। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? ये बाबूजी रो रहे हैं, इनका वाईफाई नहीं चल पा रहा। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद हैरान हूँ, आज यहाँ पे 4G आ रहा है मेरा। नहीं तो पहले तो लखनपुरी बंद हो जाता था नेट। आजकल इस बार नेट चल रहा है यहाँ पे। जतिन 22-15 सब सुन लो। कर लो ज्वाइन है बस की। तो नेटवर्क सिक्योरिटीज मैनेज। कटरा में इतनी ठंड भी नहीं है जितनी हमको नैना देवी मिली थी, जहाँ पे मैंने वो पटका बांध लिया था। और वहाँ पे बाबूजी खाली स्वेटर पहन के चल रहे थे, यहाँ पे स्वेट शर्ट पहन के चल रहे हैं जहाँ ठंड नहीं गर्मी ज़्यादा है वहाँ, मतलब गर्मी नहीं है, उससे कम ही है, कम है। यहाँ पे जा रहे हैं डिनर करने। कहाँ करते हैं डिनर मुझे तो पता है कहाँ करना है, आपको अभी दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के। ना यहाँ पे हवा चल रही इतनी, ना इतनी ठंड है। अब सुबह का पता नहीं क्या होगा क्या। फिर भी ड्रामेबाज को देखो शॉल लेके चल रहा है। लेकिन खाली शॉल ले रखा है, नीचे खाली टी शर्ट है। ये पतली सी टी शर्ट है बस, और कुछ नहीं। और ये भाई का मैं थैंक्स करना चाहूँगा। मैंने सोच रखा है जब ये आएगा तो वीडियो में इसका थैंक्स करूँगा। ये भाई हर वीडियो में मेरे कमेंट करता है। भाई थैंक्स तो बोल भाई, दिला दे बस। हर वीडियो में कमेंट करेगा, हर वीडियो शेयर करेगा। और भाई अरे धीरे बोल ले। और भाई ये मेरे को आईफोन गिफ्ट करेगा। और भाई बिना बोले सब्सक्राइब करवाता है अपने दोस्तों से। मेरे को अपने आप फ़ोन करेगा, भाई देख सब्सक्राइबर बढ़े। मतलब किसी को भी पकड़ के, अपने यारों दोस्तों को या किसी अजनबी को भी, भाई फ़ोन दिखा, सब्सक्राइब कर, मेरे भाई का चैनल है। तो यही होता है भाई, तो यही होता है भाईचारा। तो इस भाई ने पूरा भाईचारा निभाया है। ये भाई रेगुलर है, तो थैंक यू। ऐसे ही तुम भी सुधर जाओ यार, तुम भी करो, साथ दो, थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को देखो। और ये सर आ गए दोबारा से वीडियो में। हाँ जी सर जी, जय माता दी, जय माता दी। तो अब ये सारे जा रहे हैं डिनर करने।
और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स या देसी ढाबे दोनों तरह के हैं। हाई फाई रेस्टोरेंट भी हैं और देसी ढाबे भी हैं। सागर रत्ना, कैफ़े कॉफ़ी डे और ऐसे मधुबन वगैरह। से बड़ी बात है बिना प्याज लहसुन के आपको मिलेगा। अगर कोई जैनी भाई मेरा देख रहा है वीडियो या जो प्याज लहसुन नहीं खाते तो उनके लिए तो कटरा जन्नत है, जन्नत। ये मेन चौराहा है कटरे का। अगर आप बाय बस भी आओगे जम्मू से या दिल्ली से तो वो इसी चौराहे पे आएगी। कटरा बस स्टैंड है ये। और बस स्टैंड जो है ना वो यहाँ पे है, वहाँ सामने जाके। जैसा कि मैंने कहा था रेस्टोरेंट पहुँच के दिखाऊंगा कहाँ पे खाने लगे हैं। तो अब नेक्स्ट शॉट में आपको रेस्टोरेंट की थोड़ी झलक दिखाता हूँ, फिर अंदर चल के टेबल पे बात करते हैं। कोई नहीं ताजी? कोई नहीं ताजी, मैं थक गई हूँ। कब नहीं थकते आप? और मामी आप कोई नहीं ताजी? सब ठीक, थकावट है? नहीं अभी नहीं है। चलें फिर चढ़ाई पे। चलो। तो अब खा के निकले हैं खाना ज्वेल से। तो जैसा आपने देखा वीडियो में, पनीर डोसा, मसाला डोसा, पिज़्ज़ा, चाउमीन, पूरी वैरायटी मंगाई क्योंकि 2-3 दिन से नॉर्मल दाल रोटी खा रहे थे। तो घर वालों का बड़ों का मन करा कि साउथ इंडियन खाया जाए और हमारा मन किया कि थोड़ा चाइनीज़ खाया जाए। हर चीज़ बिना प्याज लहसुन की है। ये मत सोचना पिज़्ज़ा खा लिया है, चाउमीन खा ली तो उसमें प्याज खा लिया। अभी तो कह रहा था बिना प्याज लहसुन के खाते हैं हम इस ट्रिप पे। तो लेकिन यहाँ पे कटरे में प्याज लहसुन है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब जा रहे हैं कमरे की तरफ। ये मेरी माता जो है थक गई है। नहीं थकावट तो हो ही जाती है ना। हाँ, तो अभी ना हम चलते चलते आ रहे थे तो हम पिछले साल का ट्रिप याद कर रहे थे जब पूरी फैमिली आई थी। 13-14 बंदे आए थे तो वही हम बातें कर रहे थे। तो आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बस सब्दी याद आंदी पई है। तो हमारे एक जीजू हैं, संजीव जीजू, जिनको आपने लोहड़ी के व्लॉग में देखा होगा। तो उनके बारे में ये कुछ कह रहा था। बोल दे भाई। बस उनसे उस समय पे काफ़ी टाइम साथ रहे उनके साथ, तो उनके साथ कनेक्ट अच्छा बन गया था। तो उनकी याद आ रही है। तो वो यही कह रहा था, ये संजीव जीजू आपकी तारीफ़ कर रहा था कि आपके साथ उस समय वो 4-5 दिन स्पेंड करके बॉन्ड बन गया एक। ये आपको याद कर रहा है कि आप होते तो ये बात होती, वो बात होती। मालिश करवा ले भाई, मालिश करवा ले। तेरी पिंडलियाँ दर्द हो रही थी रात को। रात को? कल रात को। तुझे कैसे पता? कह रहा था पन्नू को, पन्नू ने बताया मुझे। और कह रही था तो गाड़ी में भी मेरे को कह रहा था कि अभी मत दबा रात को। तो भाई मैं सही से बैठ भी नहीं पा रहा तो मेरे को लगा भाई कुछ बवासीर की तो शिकायत है। जो बैठ नहीं पा रहा। मैंने कब कहा? नहीं कह रहा था यार, इसकी हम टांग खिंचाई कर रहे हैं। मजाक है ये सब। गुड मॉर्निंग। ये है लंगर हॉल यहाँ का। लंगर में वैरायटी है ये कड़ी, आलू का झोल और ये पराठा। घर वाले वो बैठे हुए सामने टेबल पे। लंगर तो स्वाद ही होता है वैसे। कैसा है भाई? बहुत स्वाद है लंगर। हाँ जी, तो अब भंडारा करके अब निकलने लगे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम आज? मानतलाई। तो वैसे शिवखोरी भी जाना था हमने, लेकिन वहाँ हम रिस्क नहीं ले रहे। अब इतनी दूर जाएं और वहाँ पे कहीं कोरोना की वजह से अंदर गुफा है ना, वहाँ पे बहुत तंग जगह है गुफा में, तो क्या पता ना ही जाने दें अंदर, तो फिर फ़ायदा नहीं ना जाने का। इस वजह से हम रिस्क नहीं ले रहे। तो इसलिए इस बार मानतलाई।
यहाँ रुके थे जी हम फोटो सेशन कराने। ये हमारे हैं सारथी गोपाल जी। ये लाए हैं हमें यहाँ तक दिल्ली से। अभी आए हम चेनानी में। तो ये सारा रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और ये चारों तरफ यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं, दूर दूर तक ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के ही पेड़ हैं सारे। ये भी कुदरत है, ना किसी ने पेड़ उगाए ना कुछ, अपने आप उगे हुए हैं इतने बड़े बड़े, कितने सालों पुराने पेड़ हैं। वो देखो पहाड़ों के ऊपर ऊपर किसी ने कुछ उगाया थोड़ा, अपने आप कुदरत ने बख्शे हुए हैं पेड़। जम्मू से पटनी टॉप जा रहे हो तो उसमें रास्ते में ये एक रास्ता नीचे जाता है चेनानी या चनानी क्या था, चिनैनी की तरफ। तो चिनैनी से आ गई है मानतलाई 22-23 किलोमीटर। लेकिन अभी तो रास्ता बहुत ख़राब है, क्या पता जब तक आ पाओ तो रास्ता एकदम ओके हो गया हो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेबर लगी हुई है। तो बन जाएगा 1-2 साल में। चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है, ये देखो रास्ते में भी छाया आ रही है पेड़ों की। बस पहाड़ों पे आने का यही एक वो मेन मोटिव होता है कि ये कुदरत देखने को मिल जाती है। शहरों में तो धूल मिट्टी ट्रैफिक बस यही सब है, शोर शराबा। यहाँ पे अगर आप बाहर गाड़ी से उतरोगे तो ये एकदम सन्नाटा शांति भरा माहौल है। अभी तो ये फ्री का पाउडर उड़ रहा है बाहर, किसी ने लगाना हो तो फेशियल हो जाएगा बढ़िया सा। किसी को गोवा वगैरह जाने का शौक़ होता है, ये सी साइड, किसी को फॉरेन कंट्री जाने का शौक़ होता है। मेरे को शुरू से ही पहाड़ों पे आने का शौक़ है। हो सकता है क्या पता मैं 6 महीने का था तब से ही घर वाले ले आए थे मेरे को पहाड़ों पे, यही माता रानी के यहाँ वैष्णो देवी। तो हो सकता है तब से ही अंदर बस गया हो कि पहाड़ों पे ही घूमना है। तो मेरी जितनी भी ट्रिप्स रहती हैं आज तक जितनी भी रही हैं, तब तो मैं वीडियो नहीं बनाता था, हर जगह मैं पहाड़ों पे ही गया हूँ, मनाली, शिमला, मकलोडगंज। तो मेरा यही होता है कि घूमने जाना है तो पहाड़ों पे ही चलो, क्योंकि दूसरे शहरों में जाके तो वही शोर शराबा है, ट्रैफिक है। पहाड़ों पे आओ अपना शांति में, ये कुदरत देखो, और अगर खुद ड्राइव करके आओ तो उसका तो अलग ही मज़ा आता है। अब देखो बर्फ़ वाले पहाड़ दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल ये देखो, ये बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं पहाड़ ये। और मानतलाई में भी शिव जी का ही मंदिर है, ये शुद्ध महादेव। वहाँ का क्या इतिहास है वो मंदिर में पहुँच के बताऊँगा। तो अगर आप कटरा हो, अगर आपके पास दिन हो तो आप एक दिन शिवखोरी जा सकते हो, और एक दिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो पटनी टॉप, नत्था टॉप या ये मानतलाई, ये सब कवर कर सकते हो। वो अलग साइड पड़ती है शिवखोरी, और ये मानतलाई, पटनी टॉप, नत्था टॉप ये एक साइड पड़ता है। ये पटनी टॉप से पहले ही रास्ता कट जाता है चेनानी करके। बड़ा मीठा होता है। तो ये जो गोपाल जी हैं ये भी उत्तराखंड के हैं, तो ये अपना किस्सा शेयर कर रहे हैं, फल बता रहे हैं, पहाड़ी फल हीसर करके कहते हैं, बहुत मीठा होता है। पीला पीला किसी पेड़ पे लगा हुआ मिला तो ये बता देंगे तो हम भी टेस्ट कर लेंगे।
रोड बन रही है, ऐसे ऐसे इतना चौड़ा हो जाएगा ये रास्ता। अभी यहाँ पे रोड़ी बदरपुर इन्होंने डाल दी है, इधर डल जाएगी तो फिर वो तारकोल की रोड बन जाएगी। तो वो ये यहाँ तक चौड़ी हो चुकी है, पीछे कर रहे थे तो साल 2 साल लग ही जाएगा लगभग, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में क्रेन ऊपर आने में भी तो टाइम लगता है, सामान आने में भी टाइम लगता है। तो 1.5 साल में हो जाएगा। यहाँ तक चौड़ा हो चुका है, इतना चौड़ा बनना है ये रोड। फिर अपना बंदा टॉपो टॉप आएगा यहाँ पे। नज़ारे एंजॉय कर रहे हो? आपको नज़ारे एंजॉय करने के लिए आगे बैठा हूँ, पापा को पीछे बिठाया है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं नज़ारे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पूरी देखना, बने रहना वीडियो में। और जो पहली बारी मेरा चैनल देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का बटन दबा देना। और बेल का बटन दबाओगे तो ऑल पे क्लिक कर देना, 3 ऑप्शन आएंगे, नन, पर्सनलाइज्ड और ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता लग जाए कि वीडियो अपलोड हुई है और सबसे पहले आप देख सको। पेड़ ही पेड़, मतलब अनगिनत पेड़ हैं, कोई गिन नहीं सकता कितने पेड़। देवदार कहते हैं, देखिए। अच्छा, ये देवदार हैं पेड़। देवदार पेड़ की पहचान होती है, वो ट्रायंगल शेप में होते हैं, ऐसे त्रिकोण, जैसे वो क्रिसमस ट्री नहीं होता वैसे। पहाड़ी इलाकों में और यहाँ पे जो नेचर है ना, अल्टीमेट। ये तो वैसे ही वीडियो में आपको शायद इतना मज़ा ना आए, अगर ये एक्सपीरियंस लेना है तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आंखें आपको आनंद दे सकती हैं यहाँ पे, वो कैमरे में या फ़ोन में या पीसी में, जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हो, वो आनंद नहीं आएगा। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर धूप भी है और ये नज़ारे, मज़ा ही मज़ा। और यहाँ पे अब रोड थोड़ी बनी हुई है और ये भी नई रोड लग रही है बनी हुई, वाइट लाइन दोनों साइड में, रात को ड्राइविंग करने के लिए आसानी हो जाती है। तो ये इतना चौड़ा रास्ता नहीं है, लेकिन रोड बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह सब बनी हुई है। ऐसी भी रोड रहे तो भी बहुत टाइम बच जाए यहाँ पे आने का, लेकिन चौड़ा रोड हो तो और ज़्यादा कम लगेगा टाइम। तो लग तो रहा है कि अब आगे तक ऐसे ही बना हुआ है प्लेन रोड, कहाँ तक, मानतलाई तक। बाकी देखो।